प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थी वचन में। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज का वचन नीति वचन से है। वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक कहावत शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, कुछ अच्छे सेब के साथ अगर हम एक सड़ा हुआ सेब रख देते हैं तो सब सेब सड़ जाता है। वैसे ही दोस्तों, आज का वचन भी है। वचन है नीति वचन अध्याय 13 का 20वां वचन। बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, बाइबल हमें साफ साफ कहता है कि अगर बुद्धिमान बनना है, एक काबिल इंसान बनना है, तो संगति भी उसी के साथ कर जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि की बातें करता है, जो समझदारी दिखाता है, जो सही बातों पर मन लगाता है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहता है, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाता है, तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो हमें बुद्धि प्रदान करने का रास्ता दिखाती है। साधारण तौर पर देखा जाए तो हमें बुद्धिमान क्यों बनना है? इसलिए कि हम दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जी सके, एक काबिल इंसान बन सके, एक अच्छी नौकरी करके खुशी से रह सके और दुनिया में हमारा नाम हो सके। बाइबल कहती है, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो। बुद्धिमान व्यक्ति अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखता है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, रिश्तों को समेट कर रखती है और घर को संवारती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले बार बार सोचता है और अपने ज्ञान का प्रयोग करता है। बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा को ध्यान से सुनता है और ताड़ना का आदर करता है, जिस कारण उसे सम्मान मिलता है। एक बुद्धिमान बेटा या बेटी अपने माता पिता के लिए आदर का कारण बनते हैं, सम्मान का कारण बनते हैं। दोस्तों, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। हम उन लोगों की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। आप उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। यदि आप क्रोधी, लोभी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप भी धीरे धीरे उनकी तरह बनने लगते हैं। बाइबल कहती है कि जो मूर्ख की संगति करता है वह नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, मूर्ख वो नहीं होते जो कभी स्कूल नहीं गए। मूर्खता भरे काम करने वाला ही मूर्ख कहलाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। बाइबल हमें सिखाती है कि जो कोई तुम्हें गाली दे तो उसे पलटकर गाली मत दो, परंतु हम अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाते और उसे उसी की भाषा में उत्तर देते हैं, और यही हमारी मूर्खता है। ये वचन अधिकांश जवानों के लिए भी है। दोस्तों, जवानों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, प्रभु के मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शैतान इन्हीं लोगों का ज़्यादा उपयोग करता है और इनको गलत संगति में, गलत कार्यों में फंसाकर परमेश्वर से दूर कर देता है। दोस्तों, अपने सृजनहार को स्मरण रखने वाले जवान बाकी जवानों से कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं। आज दुनिया में कई नौजवान ऐसे हैं जो अपनी सारी हदें तोड़कर अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ तक कि प्रभु को पाने के बाद भी। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां सिर्फ जीवन में आनंद और खुशी चाहते हैं, चाहे उनकी वजह से उनके माँ बाप दुखी हो या परमेश्वर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को समझदार, बुद्धिमान दिखाते तो हैं, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में मूर्ख हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी मनमानी कर, जो तुझे अच्छा लगता है वही कर, परंतु ये जान रख, इन सब बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। दोस्तों, दुनिया पाप से भरी पड़ी है। जहाँ भी देखो वहाँ लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। ऐसे माहौल में यीशु के मार्ग पर चलना नौजवानों के लिए बुद्धिमानी है। नीति वचन 12 के 16 में लिखा है, मूर्ख लोग तुरंत अपना गुस्सा दिखा देते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग अपमान को नजरअंदाज कर देते हैं। नीति वचन 18 के 6 में लिखा है, मूर्खों के होंठ झगड़े को जन्म देते हैं,
और उनके मुंह मार खाने को आमंत्रित करते हैं। नीति वचन 18 के 2 में लिखा है, मूर्खों को समझने में कोई खुशी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें अपनी राय व्यक्त करने में आनंद आता है। मेरे प्रियो, अंत में ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम परमेश्वर को तुच्छ समझकर अपना रास्ता खुद चुनते हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। परमेश्वर को अस्वीकार करना मूर्खता के मार्ग पर चलना है और उसके मार्गों का अनुसरण करना बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, अपनों से बड़ों का आदर करें, बाइबल पढ़ें, प्रभु के लोगों का आदर करें, अच्छी संगति करें, जिससे हम परमेश्वर के विषय में और ज्ञान पा सकें। परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि इस पाप भरी दुनिया में हम उसकी राह पर चल सकें। परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि हमारे द्वारा उसकी बदनामी ना हो, परंतु हमारे द्वारा वो महिमा पाए। खासकर हम ध्यान रखें कि हमारी बातों द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले हम जुबान पर काबू रखें ताकि हमारी बातों द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। वीडियो के आखिर में एक वचन पढ़कर वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। वचन है नीति वचन 12 अध्याय उसका 18 वचन। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सब की सहायता करे।